नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नए साल में मलमास के खत्म होते ही केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पर सौगातों की बरसात शुरू कर दी है। मोदी सरकार ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 16 जनवरी की हुई केंद्रीय बैठक ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आयोग अगले 1 साल में अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को सौंप देगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। पिछले आयोग की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन के आसार हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में समायोजित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है, जबकि पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का तोहफा मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार है। अगले महीने इन्हें सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। इसके साथ ही इन्हें एरियर भी मिलेगा। साल 2024 के दूसरे छमाही के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़े का इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी तक रिलीज किया जाएगा। ताजा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है तो यह मौजूदा 53% से बढ़ाकर 56% हो जाएगा। ऐसे में नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्र सरकार करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इनकी सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक DA में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना की दर से फायदा होगा। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। DA और DR में पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने से लागू होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक ऐलान या फिर कोई सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।